हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। मैं अभी कुमार यदुवंशी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत और संविधान की प्रस्तावना। आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी हुई है, आप जाकर उसे भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एमसीक्यू टाइप में होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहले बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत शासन अधिनियम है 1935 है, यहाँ से भारतीय संविधान में संघीय शासन, न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग ये चीज़ें ली गई हैं। आगे चलते हैं, किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो है अपना संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है दो सदन, जैसे कि हमारे देश भारत में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसी तरह मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में थे वो 7 थे और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसे आप ध्यान पर रखेंगे। बाकी इसके बारे में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे कि किस अनुच्छेद में है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाया गया है, 7 से 6 किया गया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है उनको उनके पद से हटाने की ये प्रक्रिया है महाभियोग। इसे आप याद रखेंगे, ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इसके बारे में जब हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से ली गई है। और आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति में जब पढ़ाएंगे राष्ट्रपति वाले टॉपिक को तो आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में हम बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे है राज्यपालों की नियुक्ति। जो हमारे देश में राज्यपालों की नियुक्ति होती है ये कनाडा से ली गई है। इसके अलावा भारत की संघीय व्यवस्था ये भी कनाडा से ली गई है। ये दोनों चीज़ें कनाडा से ली गई है, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है जापान से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वही है जिसमें संसद प्रक्रिया के तहत कानून बनाती है। आगे चलते हैं, 7वां नंबर बोल रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे है गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र प्रणाली जो है वो फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जहाँ जो जनता है वो सरकार को चुनती है और जो शासन का प्रधान होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। आगे चलते हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। दोस्तों, अब सोवियत संघ नहीं रहा। ये जो सोवियत संघ है ये 15 देशों से मिलकर बना था, जो कि 1990 यानी 1990 में ये 15 देश अलग अलग हो गए हैं। तो अब ऑप्शन में सोवियत संघ की जगह सोवियत रूस भी देखने को मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आपात उपबंध यानी कि आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है, आप याद रखेंगे। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जब आपातकाल पढ़ाएंगे, जब अनुच्छेद हम पढ़ाएंगे तो उस समय इसको काफ़ी विस्तार से हम इसके बारे में बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे आज का अपना दूसरा टॉपिक है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब हम प्रस्तावना को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो
याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी और संविधान सभा में पेश भी की गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे किसने बनाया था या किसने संविधान सभा में पेश किया था, तो वो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप ये याद रखिएगा 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे चलते हैं। हम भारत के लोग, इसी से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तावना जो है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, कभी प्रस्तावना की जगह उद्देशिका भी नाम दे देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उद्देशिका अगर बोलेगा तो वो भी प्रस्तावना की ही बात कर रहा है, प्रस्तावना का ही दूसरा नाम उद्देशिका है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत कैसा राष्ट्र है, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी जाती है। आगे चलते हैं। आगे अब पढ़ेंगे हम MCQ क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से काफ़ी थोड़ा ध्यान से देखिए। किस देश के संविधान से भारत की संघ व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघ व्यवस्था प्रभावित नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण या कौन सा भाग है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश संविधान का मतलब है आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, आप बताएंगे। तो जो समवर्ती सूची है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यही अगर मौलिक अधिकार पूछ देता तो वो अमेरिका के संविधान से हो जाता। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे कितने हैं, तो ये हमारे जो मूल संविधान थे दोस्तों, ये मूल संविधान में 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान संविधान में एक बढ़ गए हैं और 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। याद रखिएगा ये। बाकी चीज़ें बाद में जब हम पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य, काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। आगे चलते हैं। आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। यानी कि बोल रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मौलिक अधिकार का नाम आएगा तो आप अमेरिका बोल दीजिएगा। ऑप्शन में USA भी देता है, इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से ली गई है। मतलब किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आपको मैंने ऊपर बताया था कि आपातकाल जो है, आपात संबंधी उपबंध यानी कि आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया था। और जर्मनी के संविधान को वीमर बोला जाता है, उसका जो नाम है वीमर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है अपना 7वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये किस देश से ली गई है, तो याद रखिएगा ये ली गई है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से ली गई है। आगे चलते हैं।
आगे अपना भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों बोल रहा है कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है किस देश से ली गई है। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। तो देखते हैं दक्षिण अफ्रीका कहाँ में है। दक्षिण अफ्रीका आपका ऑप्शन डी में है, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई और ब्रिटेन से ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 10, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो ग्रहण किया गया लक्षण है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में अपना न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिका से ही ली गई है, मौलिक अधिकार अमेरिका से ही ली गई है। आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी अमेरिका से ली गई है, यानी कि तीनों अमेरिका से ली गई है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों, ये तीनों चीज़ें जो हैं अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है। देखिए दोस्तों यहाँ से अपने प्रस्तावना का क्वेश्चन आता है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना, और प्रस्तावना को ही बोलते हैं उद्देशिका भी, याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया भी था उद्देशिका, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग, यहीं से भारतीय संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत हुई है। आगे चलते हैं, भारत निम्नलिखित में से क्या है, बताएंगे कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ उद्देशिका बोल रहा है, यानी प्रस्तावना ही बोल रहा है, प्रस्तावना में क्या नहीं है देख लेते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण जो है यह प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में नहीं है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में। बाकी प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। दोस्तों आपने काफ़ी बार ये शब्द सुने होंगे सेक्युलर, इसका मतलब बताइए। सेक्युलर का अर्थ होता है दोस्तों सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नागरिकों को जो भारत देश के हैं उन्हें किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी भगवान की उपासना करने की स्वतंत्रता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, यही सेक्युलर शब्द का अर्थ भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 16, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों बोल रहा है कि जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष यह भारत की संविधान के प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था उसके विषय में सही कथन जोड़ना है। तो दोस्तों पहला है यह 1976 में जोड़ा गया था, तो ये बात तो सही है, 1976 में जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो नहीं, गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए ऑप्शन 3 आपका बोल भी रहा है 42वें, तो ये भी सही है। और यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं, ये संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा 1 और 3, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो कि बी नंबर ऑप्शन है आपका, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चंस निकल के आ गए इससे आपके। संविधान सभा द्वारा संविधान अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया, आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा संविधान जो है अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी कि विधि दिवस बोल सकते हैं इसे,
या संविधान दिवस बोल सकते हैं या कानून दिवस। यह हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं कानून दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस बोलिए। ठीक है दोस्तों, आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।